सो अगर अभी किसी बच्चे का हो गया है, जैसे फॉर एग्जांपल आदत बन गई है, मैं बोला ना, आप कई बार लोगों का ऐसा वीडियोस आते हैं कि बिना मोबाइल के खाते ही नहीं है, राइट, खाना ही नहीं खाते नहीं हैं। खाना है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए? सो ऐसे सिचुएशन में मम्मी पापा विजुलाइज करें कि आप कोई शिप पे या कहीं पर जा रहे थे एंड कोई आइलैंड पे आप अटक गए, फंस गए, एंड नाउ वहाँ पर कोई चार्जर नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो बच्चे को भूखा मरने देंगे कि बच्चे को कुछ भी करके खिलाएंगे? राइट? बच्चा आज मोबाइल मांग रहा है, कल ड्रग्स मांगेगा, तो क्या मम्मी पापा ऐसा बोलेंगे कि ड्रग्स मैं दे रहा हूँ, क्यों? क्योंकि वो खाना खा ले? नहीं, मोबाइल के बिना मैंने भी खाना खाया, आपने भी खाना खाया, हम सब बड़े हो गए। सो इट इज़ नॉट दी पर्टिकुलरली बच्चों का एडिक्शन, इट इज़ हमने वो बनाया है इसीलिए वो मांग रहा है। बट जो दिन मम्मी पापा दादा दादी सब साथ में मिलके फम हो जाए कि बेटा आपको खाना है तो आप खा सकते हो, नहीं खाना है तो आप टीवी को एंजॉय कर सकते हो। इधर यू कैन ईट और यू कैन वॉच टीवी, बट दोनों चीज़ साथ में अलाउड नहीं है, वो घर का रूल है। एंड जब यदि हम वैसा करेंगे, बच्चा एक दिन थोड़ा सा टेंट्रम दिखाएगा, थोड़ा सा रोएगा, ये करेगा वो करेगा, बट 2 घंटे के बाद 3 घंटे के बाद उसको भूख लगेगी तो चुपचाप आ जाएगा। बट इन बिटवीन हमें खाली 2 चीज़ें यह ध्यान में रखनी है, फर्म रहना है और फेयर रहना है। फेयर इज़ व्हाट, हम गुस्सा नहीं करेंगे, बोले बेटा ये रूल है, तो ये रूल को फॉलो करने के लिए आप जब यहाँ पर आओगे आपको मैं खाना परोस दूंगी, आप अभी आओ, घंटे के बाद आओ, 2 घंटे के बाद आओ, रात को 2 बजे भी आओ, बिकॉज मैं तुम्हें प्यार करती हूँ या प्यार करता हूँ, मैं आपको रात को 2 बजे भी खाना परोसूंगा, बट विदाउट स्क्रीन। ओके। अच्छा, ये कई बार ऐसे पेरेंट्स फिर वो हो जाते हैं अनसेटल कि मेरा बच्चा खा रहा ही नहीं है, खा रहा ही नहीं है। जैसे आपने बोला रात के 2 बजे आके दे देंगे, लेकिन लोगों का रहता नहीं ये टाइम पे खिलाना है बच्चों को, तो ये भी आई थिंक गलत है आपके कि 3 टाइम खिलाना ही है, इसी टाइम पे खिलाना ही है, फिर इसी टाइम पे खिलाना है तो फिर तो मोबाइल है, समझ रहा हूँ। राइट, ऐसे डायनामिक्स क्रिएट हो जाते हैं कि अब खिलाना ही खिलाना है, राइट। तो वो सो यहाँ पर 2 चीज़ें हैं। वेरी फर्स्ट थिंग कि यदि बच्चा 7 to 14 वाला है तो उसका हमें, क्योंकि हेड डेवलप करना है, डिसिप्लिन डेवलप करना है, तो उसके लिए खाने का फिक्स टाइम होना चाहिए, राइट? एंड वो टाइम पे खाएगा तो सोना, स्कूल का जाना, वो बाकी की सारी चीज़ें हैं वो कंपैरेटिवली अच्छे से मैनेज हो पाएगी। बट इन एनी सिचुएशन यदि बच्चा उसमें भी यदि ऐसा कुछ कहता है कि मैं मोबाइल के साथ देखूंगा, तो हमें बोलना है वो अलाउड नहीं है बेटा, दैट्स इट। हम जितने फर्म रहेंगे, जितने फेयर रहेंगे, राइट, उतना पर्टिकुलरली हमें अच्छा सा रिजल्ट मिलेगा। और भले से ना खाए चलेगा, वो इट्स भले ओके। नहीं खाए तो वो चलेगा, बट मम्मी पापा को वो है आउट ऑफ फियर कि नहीं खाएगा तो क्या होगा। हाँ, कई बार ऐसा लगता है नहीं खाएगा तो क्या होगा। आज बच्चे ओवर ईटिंग के कारण ज़्यादा बीमार हो रहे हैं, ज़्यादा लोग ओवर ईटिंग के कारण मर रहे हैं। तो यदि बच्चा एक टाइम खाना नहीं खाएगा तो फास्टिंग हो जाएगा। वैसा हमें सोचना है और सोचते हुए हमें पीसफुल रहना है। आई थिंक ज़्यादा प्रॉब्लम पेरेंट्स की साइकोलॉजिकल इश्यूज हमारे ही रहते हैं, हमारे ही 100%, रहते हैं, 100%, कि फिर वही रिफ्लेक्ट होते हैं बच्चों में भी कई वही बार। चीज़ बच्चों में रिफ्लेक्ट होती है। और इनफैक्ट मैं कहूँ, यदि मम्मी पापा को साथ में खाना खाते हुए बच्चा दिखता है, आपस में पूरे दिन क्या हुआ वो बातें करते हुए, गप्पे शप्पे मारते हुए, डिनर करते हुए मम्मी पापा को देखता है, तो डोपामिन फैमिली के साथ डेवलप हो रहा है, नॉट विद द स्क्रीन। तो गारंटी के साथ वो बच्चा बोलेगा ये मोबाइल बकवास है, मेरे मम्मी पापा के साथ टाइम स्पेंड करना इज़ मोर फ्रूटफुल, इज़ मोर हैप्पी टाइम। तो वो बच्चा वहाँ पर करेगा ही करेगा। बट ज़्यादातर मम्मी पापा क्या करते हैं, खाना खाने के वक्त भी तूने होमवर्क किया कि नहीं, आज स्कूल में क्या करवाया, तो उतना ज़्यादा काइंड ऑफ उसको प्रेशर देते रहते हैं कि कई बार बच्चा मम्मी पापा से दूर रहने के लिए स्क्रीन का एडिक्टेड हो जाता है। ये आपने बहुत पावरफुल बात बोली आई थिंक, क्योंकि हमें डोपामिन जहाँ से मिलेगा हम उसकी तरफ ही ज़्यादा जाएंगे, चाहे वो ड्रग्स हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे कुछ भी हो। और आजकल हम जाने अनजाने में बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं कि भाई देखो खुशी मोबाइल से ही मिलेगी, हमसे नहीं मिलेगी। नहीं, है ना? तो इसके जैसे सब मोबाइल की तरफ हम, मतलब बच्चे ये हो भी रहा है, आई थिंक सो आइसोलेशन की तरफ इसीलिए जा रही है कि भाई मैं अकेला गेम खेल रहा हूँ तब तक खुश हो, क्योंकि माँ बाप आ जाते हैं तब तो प्रॉब्लम हो जाती है, राइट? तो वो लोग और आइसोलेशन में जा रहे हैं, इसलिए आइसोलेशन बढ़ता जा रहा है आपके हिसाब से। 100%। और बढ़ता जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा बढ़ता जाएगा। एंड बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि आज एज अ ह्यूमन बीइंग हमारी सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है कि कोई हमें रिस्पेक्ट करे, फिर है कोई हमें प्यार करे। लव इज़ नॉट द फर्स्ट रिक्वायरमेंट बट द रिस्पेक्ट इज़। एंड रिस्पेक्ट एंड लव दोनों के लिए हमें कौन चाहिए, सामने कोई व्यक्ति चाहिए। वो हमें रोबोट से रिस्पेक्ट नहीं मिल सकता या स्क्रीन से हमें रिस्पेक्ट नहीं मिल सकता। एंड जितना वो व्यक्ति उससे दूर रहेगा, ह्यूमन कनेक्शन से जितना दूर रहेगा, इंटरनली वो उतना खोखला होता जाएगा, जितना वो कंपैरेटिवली स्क्रीन और गेम्स उसके लिए वो अंदर चला जाएगा। राइट।
क्योंकि हमें एक ह्यूमन टच चाहिए, कनेक्शन चाहिए चाहिए खुश फील करने के लिए, 100% है ना। हैप्पीनेस के लिए लोग चाहिए, चाहिए। बट हम लोग हैप्पीनेस ढूंढ रहे हैं मोबाइल में, यस, और ये हम भी कर रहे हैं और वही चीज़ बच्चों में भी पास ऑन होते जा पास ऑन रही है होते अभी। जा रही है। इसको लेकर अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।